स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों के इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है चाहूँगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे, लेकिन कभी नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। छोटी सी 6 बरस की मीनल, बीमारी के चलते उसकी माँ का निधन हो गया था। पिता को तो फुर्सत ही कहाँ थी, दुनिया की इस रंगीन रंगीनियों से उसे बाहर की दुनिया ज्यादा भाती थी। घर आता जब मीनल रोती हुई कहती बाबा बहुत भूख लगी है, तो 2-4 बार तो अनसुना सा कर देता, फिर खाने में उसे 2-4 चमाते लगा देता। सिसकी बांध मीनल जहाँ भी जगह मिलती रोती रोती सो जाती। डरती थी कहीं आवाज मुंह से निकल गई तो और मार पड़ेगी। रात को भूखी सोई मीनल सुबह होने से पहले ही उठ जाती कि खाने के लिए। अब वो दीवार से मिट्टी झाड़ लेती, पेट भी भर जाता और स्वादिष्ट भी लगती थी। पर समझ ना पा रही थी कि कुछ रोज पहले सब लोग मिलकर माँ को कहाँ लेकर गए थे और वो कहाँ छोड़ आए। माँ आज तक वापस ना आई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। ऊपर वाले की मेहरबानी से कभी कभी इतना अब हो जाता था कि खाना जो बचा हुआ होता था कोई अपने जानवर को डालने जा रहा होता था, अब वो मीनल के हिस्से में कभी कभी आ जाता था। मीनल का पेट भी भर जाता था। कितना दयालु है ना ऊपर वाला। कभी दीवार से झड़ती हुई मिट्टी, कभी बची हुई रोटियां और थोड़ी सी मुफ्त सांसें जो उसे दे रखी थी कि आज मीनल की नानी मीनल को ढूंढती हुई आती है, शायद दूसरे जहान से। उसकी माँ, मीनल की माँ अपनी माँ के सपने में आई और रोई होगी, क्योंकि माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। मीनल की नानी को देख मीनल के बाबा आग बबूला हो जाते हैं। कड़वी जवान की वो हर हद पार कर जाते हैं जो एक जानवर नुमा इंसान पार कर सकता है। लेकिन मीनल की नानी अपनी बात पर डटी रहती है। मीनल को सभी गांव वालों के सामने अपने साथ ले जाती है। गांव वाले भी जानते थे कि मीनल की क्या दशा है, वो कैसे रह रही है। यहाँ अब मीनल नानी के साथ थी और माँ के साए में। नानी बेचारी घर घर बर्तन मांजती, सफाई करती, कितनी भी थकी होती लेकिन कभी मीनल को भूखी ना रहने देती। नानी प्यार से मीनल को मीना मीना कहकर बुलाया करती थी। पास के एक छोटे से स्कूल में अब नानी ने मीनल का एडमिशन भी करवा दिया था। मीनल दिमाग की बहुत तेज थी, पढ़ने में अपने साथ के बच्चों से बहुत आगे थी। बस एक ही आदत खराब थी उसके अंदर, उसे दूध पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन नानी थी ना, माँ की भी माँ थी। माँ तो प्यार करती ही है, लेकिन नानी इतना प्यार करती है, उससे भी ज़्यादा प्यार करती है। कहाँ से लाती है इतना सारा प्यार भर भर के। नानी कभी उसे अपनी बातों में उलझाती, कभी समझाती, कभी उसे कोई गाना सुनाती, लोरी सुनाती और उसे अपनी बात मनवा ही लेती। आखिर मीनल को दूध पीना ही पड़ता। कितनी प्यारी होती है ना माँ। आज मीनल का 10वीं का रिजल्ट था कि मीनल कितने अच्छे अंकों से परीक्षा में अव्वल हुई थी। सच, धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था मीनल के रिजल्ट को लेकर तो वो थी नानी। और आकाश में माँ उसे कितनी आशीर्वाद दे रही थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनल की काबिलियत ये भी थी कि उसे सरकारी प्रशिक्षण, महिला प्रशिक्षण में सिलाई कढ़ाई का क्लासों में एडमिशन मिल गया था, जहां वो दिन भर तो स्कूल जाती और शाम को 2 घंटे महिला विकास केंद्र में जाती, जहां पर वो सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा कर रही थी। स्कूल जाती, स्कूल से वापस आती, क्लास में जाती। इसके साथ साथ अब जैसे नानी का भी वो हाथ बटाती, शायद आर्थिक मदद कुछ अब नानी को भी मिलने लगी थी। देखते देखते मीनल की 12वीं कक्षा का भी रिजल्ट आ जाता है कि एक दिन एक चमकती सी गाड़ी मीनल के घर के सामने आकर रुकती है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, हाथ में कुछ पॉलीथिन, शायद उसमें कुछ फल आदि लग रहे थे, कि सीधा मीनल के घर में आ धमकता है। मीनल मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है, उनसे उनका परिचय पूछती है। नानी लगातार उस अनजान व्यक्ति को देख रही थी, शायद जैसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। जी कहिए। तभी वो बड़े आराम से मीनल की नमस्ते स्वीकार करते हैं, वह उसकी नानी को नमस्ते करते हैं। और नानी, अरे ये तो, नानी शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी, ये तो विशम सिंह हैं। आप यहाँ
बैठिए। इतने समय बाद आज मीनल के पिताजी मीनल की नानी के घर आए थे। ये तो मीनल के पिता हैं। मीनल दौड़ी दौड़ी जाती है, ग्लास में पानी लेकर आती है। पिताजी पानी पीते हैं, पानी का ग्लास पकड़ते हैं, मीनल को आशीर्वाद देते हैं। औपचारिकता से अब बातें थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी थी और मीनल के पिता अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए मीनल आपके पास बहुत दिनों से, बहुत समय से रह रही है। जब मीनल छोटी थी उसे माँ की ज़रूरत थी और मैं माँ जैसी देखरेख तो नहीं कर सकता था, और उसी हिसाब से आप मीनल को यहाँ अपने साथ ले आई थी। अब मीनल समझदार हो गई है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने घर, अपने पिता के यहाँ वापस चले और वहीं आगे चलकर अपनी पढ़ाई करे। नानी सुनते ही, नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने मीनल को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है, और आगे भी देखिए अच्छा भला बुरा जो भी होगा मैं सब उसकी जिम्मेदार हूँ, मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। मीनल अब अपना अच्छा बुरा समझती है। मैं मीनल को नहीं भेजूंगी। आप मीनल को लेकर नहीं जा सकते, मीनल यहीं रहेगी। और कहते सुनते बहुत देर, घंटों हो जाते हैं। बात मीनल पर, उसके फैसले पर आकर रुक जाती है। पिता समझाते हैं, मीनल तुम आगे अपनी पढ़ाई करती रहना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम अपने पिता के घर चलो। तुम सिलाई भी बहुत अच्छी करती हो। मैंने तुम्हारे लिए पास ही एक मॉल में, बहुत बड़ा मॉल है वो, बुटीक में तुम्हारे लिए एक नौकरी भी तलाश कर रही है, और वो लोग भी तैयार हैं तुम्हें रखने के लिए। सब देखो मीनल, अब हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, अपना घर है, सब कुछ तो है हमारे पास। तुम बस घर वापस चलो। अब नानी के बस की भी नहीं है तुम्हें यहाँ रखना, और तुम कैसे रहोगी? नानी कहाँ काम करती फिरेंगी तुम्हारी वजह से। तुम अपने घर वापस करो, चलो बस यहाँ से चलो। कि क्लास में अव्वल आने वाली मीनल चुटकियों में वो जो गणित के सवाल यूं ही हल किया कर दिया करती थी। मीनल इस लालच भरी पहेली को सुलझा ना पाई, उसे पहचान ना पाई। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर देखकर, शहर की चमक, इन सब के आगे जैसे नानी का पल्ला न जाने उसे फीका सा लगने लगा, हल्का लग रहा था। वो यहाँ से अपने पुराने कपड़े भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, और गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठकर कैसे इतरा रही थी। नानी दरवाजे के कोना पकड़े हुए रो रही थी। नानी की आंखों में से ऐसे नदी की तरह आंसू बह रहे थे, और जाते जाते जिस नानी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया, पढ़ाया, उसका ध्यान रखा, उसी को शिक्षा दे रही थी। नानी तुम रो क्यों रही हो? नानी मैं मिलने आती रहूंगी ना। नानी चुप हो जाओ, मैं अपने ही तो घर जा रही हूँ। नानी के मन पर क्या बीत रही थी ये मीनल क्या जाने। धरती पर नानी रो रही थी और आकाश का कोना पकड़े उसकी माँ रो रही थी। तो ये था कहानी का एक जिंदगी का ऐसा किस्सा, एक ऐसा हिस्सा। ऐसे ही किस्से इस कहानियों की श्रृंखला में मैं आपके लिए दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। पास ही कहीं FM रेडियो पर एक गाना चल रहा था, चाहूँगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे, लेकिन कभी अब नाम को तेरे आवाज़ में न दूंगा। अनसुनी अनुराधा।